नमस्कार दोस्तों, आपका एसके स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम मैथ क्लास 9 का मैथ 1.3 पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके पहले दो वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में 1.1 और 1.2 को पढ़ चुके हैं। आइए इसमें का पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिखाइए कि 3.1426 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो आइए इसको हल करते हैं। मतलब 3.142678 इसको परिमेय संख्या के रूप में यानी p/q के रूप में अंश और हर के हिसाब से भिन्न में लिखना है। तो कोई भी एक दशमलव में संख्या दिया गया है, उसको p/q में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके बीच में जो दशमलव दिया है बिना दशमलव का उसको लिख लेंगे। 1 4 3 1 4 2 6 7 8 और बटे का चिन्ह लगा लेंगे। फिर जहाँ पे दशमलव है वहाँ पे एक दशमलव के बाद जितना अंक है उसको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 0 बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा भिन्न के रूप में p/q के रूप में हो गया, जो कि एक भिन्न के रूप में आ गया। तो हमारे सवाल में यही पूछा गया है कि यह एक परिमेय संख्या है। 3.142678 एक परिमेय संख्या है और इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो q 0 के बराबर भी नहीं है। p और q दोनों पूर्णांक हैं और दोनों भिन्न के रूप में आ गए हैं। जो सवाल में पूछा गया है उसका आंसर यही होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दिखाइए कि 0.333 ... बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पे बाद को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। q नॉट इक्वल टू j यानी q 0 के बराबर नहीं है। तो हम इसको p/q के रूप में यानी एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। इसको लेते हैं 0.333 इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये संख्या क्या है, कितनी बड़ी संख्या है ये हमको नहीं पता है। तो मानते हैं, माना x बराबर इतना दिया गया है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर अब ये जितना दिया गया है इसमें से ये पहले दशमलव को पहले 0 दिया गया है, इसमें से एक अंक दशमलव से पहले आ जाए, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो एक संख्या दशमलव से पहले आ जाएगी। इधर हो जाएगा 10x, दूसरे तरफ हो जाएगा 3.333 और ... ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। समीकरण 2 10x बराबर 3.333, समीकरण 2 x बराबर 0.333। अब घटा दिए इसको, यहाँ पे हो गया 9x, यहाँ पे हो गया 3, x बराबर 3/9। तो इसको काट देंगे, कटेगा तो 3 का 1 बार 3, 3 3 9, x बराबर हो गया 1/3, जो कि हमारा आंसर हुआ। x बराबर 1/3। 1/3 एक परिमेय संख्या है और ये p/q के रूप में भी है, इसलिए हम इसको आंसर मानेंगे। x बराबर ये 1/3। आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न 3। क्या है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q
पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 के बराबर नहीं है। निम्नलिखित मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 1 और 2, तो इन दोनों को करना है p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, जो दशमलव के रूप में दिया गया है। 12 है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये संख्या क्या है हमको नहीं पता है, कितना है ये नहीं पता है, तो इसको हम मान लेंगे x। माना x बराबर 0.666। ये समीकरण 1 दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर इधर हो जाएगा 10x, दूसरी तरफ 6.666, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, 10x बराबर 6.666, समीकरण 2 x बराबर 0.666, ये है समीकरण 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x और दूसरी तरफ हो जाएगा 6, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 6/9, अगर इसको ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, x बराबर 2/3, इसका आंसर हो गया x बराबर 2/3। यह एक परिमेय संख्या है, इसमें से अंश और हर, अंश को हम p, हर को q बोलते हैं, इसमें से दोनों के दोनों एक पूर्णांक हैं और q यानी कि हर 0 के बराबर भी नहीं है, जो कि सवाल में कहा गया है। तो x का मान p/q के रूप में आया, जो एक परिमेय संख्या है। कैसे हुआ है एक बार इसको बता देते हैं। जो संख्या दिया गया है ये हमको नहीं पता है कि ये क्या है, कितनी बड़ी संख्या है, तो इसको हम मान लेंगे x, x के बराबर इसको मान लेंगे। ये समीकरण 1 हो गया। अब दोनों पक्षों में दशमलव के बाद, दशमलव के पहले 0 है, दशमलव के बाद जो संख्या है, एक संख्या कम से कम दशमलव के पहले होना चाहिए, तो उसमें से एक दशमलव से पहले लाने के लिए हम 10 से गुणा करेंगे। जितना 0 होता है दशमलव उतना आगे यानी दाएं तरफ बढ़ते जाता है, तो 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा 10x बराबर 6.666, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो एक तरफ हो जाएगा 9x और दूसरे तरफ बचा 6। फिर हम x का मान निकालेंगे, x बराबर, तो ये इधर 9x के गुणा में दूसरे तरफ गया भाग में हो जाएगा। फिर अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो आंसर हमारा वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कट रहा है 3 से, तो 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, तो x का मान हो गया 2/3, जो कि आंसर होगा। आइए इसमें का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है, 0.47, ये भी संख्या क्या है, बार दिया गया है, तो ये संख्या कितनी बड़ी है हमको नहीं पता है, इसको भी हम मानेंगे। माना x बराबर 477 यानी कि 0.477 बार है, तो ये कितनी बार है हमको नहीं पता है, इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, जिससे कि दशमलव एक अंक आगे जाएगा, जिससे 4.777, ये हो गया समीकरण 2। अभी भी 7 जो है वो दशमलव के बाद ही है, दशमलव के पहले नहीं आया, तो वो हमको नहीं पता है कि कितना होगा। फिर से लिखेंगे, समीकरण 2 में पुनः 10 से गुणा
करने पर समीकरण 10 में फिर से 10 से गुणा करेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। इधर हो जाए ये 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा 100x बराबर ये 47.777, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। 100x बराबर 47.77 और यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर 4.777। ये हो गया समीकरण 3, ये है समीकरण 2। इसको घटाएंगे, ये हो गया 90x और ये हो गया 43। x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो गया 43/90, जो एक परिमेय संख्या है और यही आंसर होगा। ये कैसे हुआ इसको भी देख लेते हैं। इसमें 10 से 2 बार गुणा किया गया है, क्योंकि 10 ये 7 जो है वो बार दिया गया है 7 के ऊपर, यानी 7 बार बार वो संख्या आ रही है। 7 आवर्ती संख्या है लेकिन 4 एक ही बार है, तो हम 4 को 10 से गुणा किए तो 4 तो दशमलव से पहले आ गया। लेकिन जिस संख्या का बार बार आवर्त हो रहा है, मतलब जो संख्या बार बार दोहराई जा रही है वो दशमलव के बाद ही है, तो उसको दशमलव के पहले लाने के लिए फिर से 10 से गुणा करेंगे, तो वो भी उसमें से भी एक संख्या दशमलव से पहले आ गया। अब हम दो संख्याओं यानी कि दो समीकरण, यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 मिला। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमको यहाँ से 90x और यहाँ से 43 मिलेगा, जिसमें से x का मान निकालना है। तो x से 90 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 43/90, जो कि आंसर होगा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखते हैं कि ये क्या है। जो 2 किए हैं उसके बाद ये तीसरे में क्या किया है कि ये संख्या दिया गया है 0.001 और इसके ऊपर बार दिया गया है, मतलब कि ये पूरा आवर्त संख्या है, बार बार दोहराया जाएगा। तो इसमें भी हम वही काम करते हैं कि x मानते हैं, माना x बराबर 0.001 समीकरण 1। अब दोनों पक्षों में वही गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में इसमें कितना से गुणा करेंगे ये देखना है। तो दोनों पक्षों में हम एक संख्या, जो इसमें से पहली वाली संख्या है वो दशमलव से पहले आना चाहिए, तो वो दशमलव से पहले लाने के लिए दशमलव को 3 स्थान तक आगे ले जाना पड़ेगा, तब जाके इसमें का पहला अंक संख्या जो है, पहला अंक है वो दशमलव के पहले आएगा। तो इसमें हम 1000 से, यानी दशमलव के पास 1 और जितना अंक है उतना 0 लगा के गुणा करेंगे, से गुणा करने पर, इससे गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1000 x बराबर 1.001 समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 1000x बराबर 1.001 ये है हमारा समीकरण 2 है। और इसमें से हम घटा देंगे x बराबर 0.001 अब ये समीकरण 1 है, इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 900
99 x और इधर बनेगा 1। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1/999, ये हमारा आंसर होगा। ये एक परिमेय संख्या है, इसमें q बराबर 0 भी नहीं है, यानी कि हर 0 के बराबर भी नहीं है। p/q दोनों पूर्णांक हैं और ये एक परिमेय संख्या भी है, और x का मान जो आया वही इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित? पहले हम इसका उत्तर निकालते हैं, उसके बाद इसके बाकी के पार्ट को देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है और क्या बताना है। तो अब हम इसको p/q के रूप में, यानी कि 0.99999 ये लिखा गया है, इसको p/q के रूप में व्यक्त करें। तो x मानेंगे, माना x बराबर 0.999, समीकरण 1 दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर 9.999, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, 10x बराबर 9.999, समीकरण 2 x बराबर 0.999, समीकरण 1। इसको घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9x और यहाँ पे हो जाएगा 9, x बराबर हो जाएगा 9/9, कटेगा तो काट देंगे, x बराबर आ गया 1। अब x का मान 1 आ गया। सवाल में पूछा गया है p/q के रूप में व्यक्त करना। p/q का मतलब क्या होता है? p/q ये एक परिमेय संख्या है जिसमें अंश और हर, p को हम अंश और q को हर के रूप में मानते हैं, लेकिन x का मान सिर्फ 1 आया है। तो इसमें लिखा गया है, क्या आप अपने उत्तर से सहमत से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हमको ये पता है कि कोई भी संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब अंश में 1 है तो नीचे भी 1 होगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। 1 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम x बराबर 1 इसका आंसर आएगा, और 1 को भी परिमेय संख्या के रूप में ही हम मानेंगे। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो 3 ऐसी संख्याएं जो जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो अब ये देखते हैं, हमको सबको पता है कि सभी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, सभी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कोई 3। अब इसमें उदाहरण के रूप में हम 3 ऐसे अंकों को बताएंगे जो अपरिमेय, जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हो। पहला है √2, जिसका जो एक अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती है। अगला है 0.3 और 0.5, इनका दशमलव प्रसार अनवसानी और
अनावर्ती होगा। इसका आंसर यही होगा कि √3, √2 और √5 ये दशमलव प्रसार, ये तीनों के तीनों अपरिमेय संख्याएं होंगी और इनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला जो इसके बाद 1.4 है अगले वीडियो में लेके आएंगे। और ये चैनल हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसे लगा और